आज हम बनाएंगे एकदम चटपटे मसालेदार बैंगन फ्राई। कम समय में कम मेहनत में बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार होती है फ्रेंड्स। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे साइड डिश के रूप में बना सकते हो। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो ये बैंगन फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 300 ग्राम छोटे वाले बैंगन लिए हैं। आप किसी भी वैरायटी के बैंगन से ये सब्जी बना सकते हो। तो बैंगन को पहले मैंने अच्छे से धो लिया है। अब हम एक बड़े से बर्तन में पानी लेंगे, 2 से 3 कप। इसमें आधा चम्मच नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बैंगन को हम कट करके सीधा पानी में ही डालेंगे ताकि बैंगन बिल्कुल भी काले ना हो। तो इसके लिए बैंगन के ऊपर वाला पार्ट कट कर लीजिए और इसे मैं 4 पीसेस में काट रही हूँ। हमने सारे बैंगन काट लिए हैं। 5 मिनट के लिए बैंगन को इसी पानी में रखा रहने दीजिए। तब तक हम एक स्पेशल मसाला बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने 1 चम्मच साबुत धनिया लिया है, आधा चम्मच जीरा लिया है, आधा चम्मच काली वाली सरसों ली है, 1/4 चम्मच जितना मैंने मेथी दाना लिया है और 1 सूखी लाल मिर्च ली है। इसे मैं इस तरह से तोड़ कर डाल देती हूँ। अब एकदम धीमी आंच पर इन मसालों को हम भुनेंगे जब तक कि इसमें बढ़िया सी खुशबू नहीं आने लगती है और इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए। ये देखिए मसाले भुन गए हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मसालों को पहले हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद मैंने मसालों को खलबत्ते में डाल दिया है। अब मसालों को अच्छे से क्रश कर लीजिए। आप ये काम मिक्सर के जार में भी कर सकते हो, जैसे भी आपको पसंद हो। तो ये देखिए हमने सारे मसालों को अच्छे से क्रश कर लिया है और ये हमारा स्पेशल मसाला बन करके तैयार हो गया है। इधर बैंगन को भी मैंने 5 मिनट के बाद पानी से बाहर निकाल लिया था। अब हम एक कढ़ाई में 2-3 चम्मच तेल डाल देंगे। अब मैंने यहाँ पर 1 चम्मच क्रश किया हुआ लहसुन लिया है। मैंने 4 लहसुन की कलियों को खलबत्ते में क्रश कर लिया था। यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। लहसुन को हम धीमी आंच पर अच्छे से भुनेंगे, यानी करीब 20-25 सेकंड के लिए भून लीजिए। जैसे ही लहसुन भुनना शुरू हो जाएगा हम इसमें तुरंत बैंगन डाल देंगे। अब हम गैस की फ्लेम को हाई पर करेंगे और बैंगन को कंटिन्यू चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए भुनेंगे। तो इस तरह से भूनकर जब आप ये सब्जी बनाएंगे ना, तो फ्रेंड्स यकीन मानिए बहुत ही गजब का टेस्ट आएगा। तो देखिए बैंगन को बस मैंने 3 मिनट के लिए अच्छे से भुना और अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देंगे और इसमें कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है और आधा चम्मच ही मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। बाकी मसाले हम बाद में डालेंगे, अभी सिर्फ हल्दी और नमक ही डालना है। हल्दी नमक को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अब हम सब्जी को ढककर धीमी आंच पर 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे, जिससे बैंगन अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। बीच बीच में आपको ढक्कन हटाकर बैंगन को चलाते रहना है ताकि सारे बैंगन अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। फिर से ढक्कन लगा दीजिए। तो बैंगन को पकते हुए करीबन 6 मिनट हो गए हैं और बैंगन हमारे बढ़िया सॉफ्ट हो गए हैं। तो इस वक्त हम इसमें ये पिसा हुआ मसाला डाल देंगे जो हमने अभी रेडी किया था। तो ये सारा मसाला मैं डाल रही हूँ। मैंने ये मसाला 300 ग्राम बैंगन के हिसाब से ही बनाया था। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच ही मैं यहाँ आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। यदि आप आमचूर पाउडर पसंद नहीं करते हो तो आप सब्जी बनने के बाद जब गैस की फ्लेम को बंद करेंगे उसके बाद आधे नींबू का रस भी डाल सकते हो। मसालों को बस मैंने अच्छे से मिक्स किया और सब्जी को ढककर हम करीबन 2 मिनट के लिए और पकने देंगे धीमी आंच पर। तो 2 मिनट के लगभग हो गए हैं और ये हमारी बहुत ही टेस्टी बैंगन फ्राई या बैंगन मसाला बनकर रेडी हो चुकी है। आप इसे दाल चावल के साथ साइड डिश के रूप में सर्व कर सकते हो, पूरी पराठों के साथ भी खा सकते हो, लंच बॉक्स के लिए दीजिए, बहुत ही जल्दी बन जाती है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैंने इसमें लास्ट में हरा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।